नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नीट पेपर लीक मामले में बड़े खुलासे के बाद अब बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। जी हां, इस पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि जिस सिकंदर यादविंदु को पेपर लीक का मास्टर माइंड बताया जा रहा था, वो तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम का करीबी निकला है। जी हां, ये बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की ओर से किया गया है। विजय सिन्हा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सबूतों के साथ ये बड़ा खुलासा किया है और माना जा रहा है कि इसके बाद अब बिहार की राजनीति में जबरदस्त भूचाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि विजय सिन्हा ने यह साफ तौर पर कहा है कि मैंने खुद जांच करवाई है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव यानी लालू प्रसाद यादव के बेटे के जो निजी सचिव है प्रीतम, उसने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। ये खुलासा विजय सिन्हा ने किया और सिर्फ इतना ही नहीं, विजय सिन्हा जो कि बीजेपी के लीडर हैं और बिहार के डिप्टी सीएम हैं मौजूदा वक्त में, वो एक शख्स को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने लेकर आए और साफ तौर पर उस शख्स की ओर से भी कई बड़े खुलासे किए गए, जिसमें खुलासा ये कि प्रीतम ने इन्हीं से बात करके सरकारी गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया था, जिसके बारे में खुद प्रदीप कुमार जो गेस्ट हाउस में जिसने कमरा बुक किया था, दरअसल उन्होंने मीडिया को तमाम जानकारी दी है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि विजय सिन्हा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो प्रदीप कुमार को वो साथ लेकर पहुंचे हैं और क्या कुछ प्रदीप कुमार ने इस दौरान खुलासे किए हैं, विजय सिन्हा के दावों पर प्रदीप कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो नीट पेपर में जो गड़बड़ी हुई है, जिस तरीके से ये पेपर लीक का मामला सामने आया है, उसके बाद दरअसल विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है, लेकिन वहीं पर जिस तरीके से खुलासा बिहार में हो रहा है वो अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला है कि दरअसल विजय सिन्हा जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासे कर रहे हैं और आपने प्रदीप कुमार को सुना जिस शख्स को वो साथ लेकर आए थे, फिर प्रदीप कुमार को सबके सामने लाया गया। प्रदीप कुमार जो कि बिहार पथ निर्माण विभाग का कर्मचारी है, प्रदीप के मोबाइल पर ही प्रीतम ने गेस्ट हाउस में रूम बुक कराने के लिए कॉल की थी। प्रदीप ने इस बारे में मीडिया को भी सब कुछ बताया और साफ तौर पर विजय सिन्हा ने जो दावा इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर यानी बिहार में अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई मंत्री पद पर भी ना रहे तब भी लोग जो हैं उन्हें मंत्री कहकर ही बोलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदीप कुमार को ये समझ में आया कि मंत्री जी ने कमरा बुक करने के लिए कहा है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, जो विजय सिन्हा है जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि दरअसल सिर्फ उन्हीं को नहीं, स्टाफ बाद में पूर्व मंत्री को भी वहां पर मंत्री ही कहता है और इसी तरह मंत्री जी कहकर प्रीतम ने यह बुकिंग कराई। विजय सिन्हा दावा कर रहे हैं कि प्रीतम और सिकंदर यादव के बीच के रिश्तों की कड़ी जुड़ रही है। मंत्री जी के नाम पर प्रीतम ने जो कमरा बुक कराया वो तेजस्वी का नाम लेकर ही कमरा बुक कराया गया था, जिसमें नीट पेपर लीक जो हुआ है, जो गड़बड़ी उसमें हुई है, उसके मास्टरमाइंड के लिए यह कमरा बुक किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव से इस पूरे मामले के लिंक जुड़ रहे हैं और इसी को लेकर विजय सिन्हा ने ये बड़े दावे किए हैं, ये बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। पथ निर्माण विभाग का एक विषय जो एनएचआई से जुड़ा हुआ मामला है, हमारा गेस्ट हाउस, पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी उसको देखते हैं और उसी से जुड़ा हुआ विषय पर आप लोगों का कई विषय न्यूज चैनल पर चल रहा था। जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने जानकारी प्राप्त किया अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, सेक्रेटरी संजीव जी के साथ सभी पदाधिकारियों की बैठक कर करके हमने जानकारी प्राप्त की
कि NHI के गेस्ट हाउस में जो लोग ठहरे थे वो कौन थे, किसके आदेश पर ठहरने का उन्हें अवसर मिला था। जो जानकारी आई है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488 4 मई को कितने बजे? 4 मई को सुबह 8:49 बजे प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। प्रीतम जी ने फ़ोन किया था, थोड़ा जोर से बोलिए। प्रीतम जी ने फ़ोन किया था सिकंदर कुमार के नाम से बुक कराने के लिए 1 तारीख को। फिर दोबारा उन्होंने 4 को किया था, तो हमने कहा रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन हम भेज देंगे, उनका चला जाएगा। और उस जो उन्होंने कहा था उसी के हिसाब से हमने मैसेज जेई को भेज दिया, तुमको बता भी दिया था रिक्वेशन आएगा, ये रहेंगे इनके नाम से बुक करने का फलाने आदमी का अनुरोध। प्रीतम जी ने कितने रूम बुक करवाए? आपने लिखा था? नहीं, हमने नहीं, तो किसने लिखा था? वो मुझे नहीं जानता। प्रीतम जी वो ने जांच कितने वो रूम हम बुक लोग करवाए? करवा रहे हैं जांच की कौन किया है ये हेरफेर। कौन कराया था आपको, किसने फोन किया था? प्रीतम जी ने फ़ोन किया था। प्रीतम जी कौन है? प्रीतम जी आप सचिव रहे हैं तेजस्वी जी के। क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी जी का आप सचिव। क्या कहा उन्होंने? थोड़ा तेज बोलिए ना, पूरा नाम बताइए। पूरा नाम बताइए। आप माइक पर बोल दीजिए। कौन है? बोल दीजिए। आप अपने झुक के बोल दीजिए। झुक के बोलिए, कौन है, आपका नाम क्या ठीक है? है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी हैं, यहीं पर हैं, कर्मचारी हैं संविदा पर। हैं। आप कस करके बोल दीजिए इसको ना, बोलिए ना। दूसरे विभाग से आए हैं। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीय अभियंता को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अभियंता को भी बता दिया था निवासल फाउंटेन विकास। किसके नाम से बुक हुआ रूम? हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHI की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको। हाँ, वो जेई है। हाँ जी। ठीक है, जाइए। अब तो उसकी सर जांच करवाएंगे, चिट्ठी मतलब। ऐसे बता दें कि गेस्ट हाउस का बुकिंग का नियम है कि अधीक्षण या अभियंता 2 कमरे तक 3 दिनों के लिए बुक कर सकते हैं। इससे इतर मामले में बुकिंग की शक्ति मुख्य अभियंता NH को है। इस मामले में नियम का पालन नहीं किया गया, इसलिए हम उन पर अभी तत्काल स्पष्टीकरण लेते हुए निलंबन का आदेश दिए हैं। हाँ। और प्रीतम कुमार और तेजस्वी से आर्थिक अपराध इकाई
जांच करे, पूछताछ करे तो और विषय स्पष्ट होगा कि ये पेपर लीक में किन किन लोगों का संलिप्तता है और कौन कौन लोग संरक्षित कर रहे हैं। क्या आप मान रहे हैं कि पेपर लीक है? मैं जो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ने ही ये विषय को कहा था कि पेपर लीक हुआ, उनका बयान कई दिनों से आ रहा है, उन्होंने ही ना मांग किया है। तो मैं यही तो जानना चाहता हूं कि जो ये NHI के गेस्ट हाउस में जो ठहरे और उन्हीं के लोगों के द्वारा बयान दिया गया और आप लोग मंत्री को खोज रहे थे, तो मंत्री ने खोज करके सबको निकाल के विषय को आपके सामने रख दिया। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे हुए हैं, जाहिर तौर पर वो खुलासे अब बिहार की सियासत में एक नया भूचाल ला सकते हैं, इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे सकते हैं। क्योंकि विजय सिन्हा ने जो दावे किए उस पर जो वहां के कर्मचारी थे जिन्होंने गेस्ट हाउस में ये कमरा प्रीतम के कहने पर बुक किया। अब ये दोनों का डिटेल भी मैं दे देता हूं। ये यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैं पूरा ये भी। अब ये फोन जो आया है ये है उनका कॉल का, जो कॉल आया है डिटेल। ये कॉल का डिटेल है और दूसरे दिन का भी डिटेल। दोनों दिन का डिटेल है। ये डिटेल है उनका। पहला दिन आया है 1 मई को 21:07 9:07 पर। ये कॉल था, मैसेज नहीं था। कॉल किए हैं। दूसरा कॉल ये 4 मई को 3 बार किए हैं। 4 मई को सुबह 8:49 में किए एक बार ना। हाँ, उसके बाद फिर किए हाँ, 2 बार। 2 बार। व्हाट्सएप कॉल है सर, व्हाट्सएप कॉल। अब जो भी कॉल है ये कॉल किए हैं। लेकिन उसमें मंत्री शब्द लिखा हुआ है। अभी सुन लीजिए, पूरी विषय को सुन लीजिए। मंत्री अब ये मैसेज मारा गया यहाँ से, वहाँ के जो कनीय अभियंता अभी SDO हैं, प्रभार में हैं, इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर PS थे जब ये मंत्री विभाग के थे, तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहां पर रुक रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर है। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जो जेई सिकंदर जादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर,
कुमार यादवेंदु रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहाँ। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में जे है जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया, ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच स्पष्ट है। उन्होंने भी पूरी जानकारी दी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा कि प्रीतम ने मुझे फोन करके 1 मई और फिर 4 मई को सिकंदर कुमार के लिए कमरा बुक करने को कहा। मैंने रिक्वायरमेंट मांगा जिस पर उन्होंने कहा कि ये उनके द्वारा दिया जाएगा। गेस्ट हाउस की बुकिंग के लिए तेजस्वी यादव के जो निजी सचिव हैं प्रीतम कुमार और पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी प्रदीप कुमार के बीच बातचीत का रिकॉर्ड भी सामने रखा गया। कई जो इनके बारे में चर्चा है वो अभी जांच का विषय है। पुलिस के माध्यम से भी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो। इनका और कई रिपोर्ट है मैसेज वाला जो यहाँ से भेजा गया है, और हमारे पदाधिकारी सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। तो अभी नेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। सर उसमें एक मामला जो है 440 वाला और मंत्री जी लिखा हुआ, तो क्या ये आपके आप सचिव की ओर से लिखा हुआ पत्र है? कोई पत्र नहीं है। विभाग में हमने बात किया है, ये इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग मैसेज मारे हैं, और हमको तो जो यहाँ पर एसी है जो इंचार्ज होता है उसने कहा कि आवंटन लेटर हमने जारी ही नहीं किया, जबकि ये प्रदीप कुमार जिसने मैसेज मार करके जेई को भेजा और उनको भी सूचना किया। हमने तीनों पदाधिकारी को स्पष्टीकरण कल ही बैठक में स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश हमने जारी किया है। कौन तीन अधिकारी हैं? कौन तीन अधिकारी हैं? प्रदीप होगी ना? एक बता रहे हैं, ये सब आरसीडी के हैं कि एनएचआई के? ये आरसीडी से ही जुड़े हुए प्रभार में है। एक तो हो गए प्रदीप कुमार, दूसरा धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। हाँ धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत। धर्मकांत, सिर्फ धर्मकांत या धर्मेंद्र कुमार है? धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। क्या है? ये कनीय अभियंता है, अभी प्रमोशन होके सहायक अभियंता सुधीर कुमार, धर्मेंद्र कुमार, धर्मकांत, धर्मकांत और तीसरा है अधीक्षण अभियंता। बोलाइए तो सेक्रेटरी तो नहीं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इनके ऊपर आरोप क्या है तीनों पर जो सस्पेंड किया है? बिना आवंटन के कैसे ठहरने का आदेश दिया, और इतनी बड़ी धांधली में ये हफ्ता भर से ये मामला चल रहा है, विभाग के मंत्री के ऊपर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, और ये मौन क्यों था?
और इस तरह से कहीं न कहीं तथ्य को छुपाने का, वर्गलाने का और विभाग को बदनाम करने का खेल क्यों खेला गया? सर सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर भी निलंबित हुए। हाँ, धर्मेंद्र का नाम जरा बता। प्रदीप तो हो गए थे। दूसरा नाम क्या? बोलो ना। ये रूम जो है बुकिंग सिकंदर यादविंदु के नाम से था या अनुराग यादव के नाम से? सिकंदर कुमार उनके नाम से था। हाँ। अनुराग यादव के नाम से नहीं था। इसीलिए कि ये को सस्पेंड क्यों क्या? किया गया? उमेश राय उसका नाम है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इसको भी आपने इस मामले में किया। हाँ, तीनों की जिम्मेदारी है। हम पूरी उमेश राय उमेश राय, अधीक्षण अभियंता। उमेश क्या नाम बताया? उमेश राय। अधीक्षण अभियंता। अब रीजन बता दीजिए क्यों सस्पेंड किया गया है? का क्या भूमिका? नहीं, इनकी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, तथ्य को छुपाना, विभाग को बरगलाना, ये तमाम विषय को लेकर और मैंने एक चीज और निर्णय लिया है कि विगत 1 वर्ष के अंदर हमारे यहाँ के NHI के गेस्ट हाउस हो या जिला के अंदर जो गेस्ट हाउस है, कौन कौन लोग ठहरे हैं, सबका डिटेल मंगवा रहे हैं। इस तरह के वातावरण जो बिहार और बिहारी शब्द को कलंकित करता है और जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उनको पूरी सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। ये स्पष्ट प्रीतम है ना कुमार कि ने रखवाया, प्रीतम कुमार ने रखवाया, तो आपके विभाग जो है प्रीतम कुमार के खिलाफ भी कुछ करेगा? निश्चित तौर पर इसीलिए तो हमने कहा है कि इस तरह के दबाव डाल करके पद का दुरुपयोग करना, वो BPSC के पदाधिकारी हैं, लोग बता रहे हैं। अब निजी सर जैसे लेटर नंबर 440 लिखा हुआ तो आपका कहना है कि बिना लेटर के यहाँ बिना पत्र के ही, और वो कौन लिखा है उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूं। हाँ, BPSC के पदाधिकारी प्रीतम। एक बार पूछिए तो कि BPSC के पदाधिकारी हैं। अच्छा, ये आवंटन का फिर नए सिरे से कुछ नियम भी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए हर घटना से सबक लेकर सुधार की प्रवृत्ति बनेगी। मैं खुद जब हमारे संज्ञान में आया और आप लोग ही मीडिया बंधुओं ने परसों से जब हमसे शुरू किए तो हमने इंटरेस्ट लेकर के हमने कहा कि इस तरह का खेला, हम तो चुनाव में वो लगे हुए थे, चुनाव के बाद इधर शुरू किए, लेकिन इतना बड़ा खेल और जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों की इस तरह का कार्रवाई ये घोर निंदनीय है और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सहानुभूति के कतई अधिकारी नहीं हो सकती। अभी आपने गेस्ट हाउस बंद करवा दिया है, फिलहाल गेस्ट हाउस बुकिंग बंद करवा। आज शाम को हम बैठेंगे अपने अपर मुख्य सचिव के साथ, सब पदाधिकारी के साथ। हाँ, नहीं वो सरकार लेगी, क्योंकि वो हमारे विभाग से, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम लोग वहाँ भेजेंगे। से भी संबंध हो सकता है कि आप प्रीतम कुमार का या निश्चित तौर पर इन लोगों का ये बड़ा खेल है और ये खेल पहले से कहीं न कहीं चल रहा है, इसकी जांच की जरूरत है। इन लोगों को तत्काल आर्थिक अपराध इकाई से लेकर और जो भी जांच की एजेंसी है, बिहार को कलंकित करने वाले ये राजद से जुड़े मानसिकता के जो लोग हैं, हमने पहले भी कहा था कि राजद के लोग अपराध और भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ावा देते हैं और बदनाम करने का प्रयास, हम ही को घेरा में लाने का प्रयास किया है। मैंने जो खुलासा किया है जो तथ्य पर, वो जवाब दिया, इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए मैं भेज रहा हूं। अब ये बदला नहीं जाएगा। ये कौल जो है, ये सारे कौल और तथ्य, तो ये तमाम सबूत हैं जो फिलहाल कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी के पास हैं, या बिहार में जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उनके पास ये पूरे सबूत हैं।
जिस पेपर लीक मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु की हम बात कर रहे हैं, बता दें कि पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में सबसे पहले सिकंदर नाम के शख्स को पकड़ा था। उसके बारे में बिहार पुलिस को इनपुट मिला था। आरोपियों ने कई सेंटरों और सेफ हाउस में पेपर सॉल्वर बिठाए थे। इनके पास पहले से ही क्वेश्चंस पेपर मौजूद थे। नगर विकास विभाग में जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु को अखिलेश और बिट्टू के साथ शास्त्री नगर पुलिस ने बैली रोड पर राजवंशी नगर मोड़ पर नियमित जांच के दौरान गिरफ्तार कर लिया था और अब तक की जांच में यह पता चला है कि जूनियर इंजीनियर सिकंदर ने पेपर लीक की पूरी साजिश रची थी। इनके पास से कई नीट जो एंट्री कार्ड हैं वो मिले थे। यादवेंदु द्वारा बताए गए इनपुट के आधार पर जब छापेमारी की गई तो बाद में आयुष, अमित और नीतीश को गिरफ्तार किया गया। बिहार के नालंदा के संजीव सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो असली मास्टरमाइंड है, फिर वही बात इस खुलासे के बाद निकलकर सामने आती है कि अगर पीएस से जुड़ रहे हैं, यानी निजी सचिव से अगर उसके तार जुड़ रहे हैं, जो कमरा मंत्री जी के कहने पर बुक कराया जाता है, यानी तेजस्वी यादव का निकलकर नाम सामने आ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यह बड़ी साजिश रची गई। और इतना ही नहीं, बीजेपी को तो अब हमला बोलने का मौका मिल गया है और बीजेपी के जो IT सेल प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी को घेरा है और कहा है कि दरअसल इस तरीके से कांग्रेस ने धोखाधड़ी करने वाली आरुषि पटेल को नीट विरोध के चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया और अब इस तरीके से आरजेडी जो है वो दरअसल पेपर लीक के मास्टरमाइंड को पनाह दे रही है। तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं विपक्ष के चेहरे को बेनकाब करता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।